अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। कि सदन शुरू होते ही 1 मिनट भी सदन नहीं शुरू हुआ रहता था और खड़े होकर के राहुल गांधी माफी मांगो के नारे शुरू कर देते थे। किस बात की माफी? क्योंकि वो भारत जोड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। अरे भाजपाइयों, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। 15 लाख के झूठे जुमले के लिए माफी मांगो, बढ़ती हुई महंगाई के लिए माफी मांगो, अच्छे दिन के झूठे वादों के लिए माफी मांगो, लोकतंत्र को कुचलने के लिए माफी मांगो, महंगाई के खिलाफ माफी मांगो, 400 का सिलेंडर 1100 रुपए करने के लिए माफी मांगो, 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने के लिए माफी मांगो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के लिए माफी मांगो, सिख को ईसाई से लड़ाने के लिए माफी मांगो। माफी तो तुम मांगो। और अगर तुम ये कहते हो कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के भारत का अपमान किया, तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब दोहा में, शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में खड़े होकर के आप कह रहे थे कि भारत तो सपेरों का देश है, भारत में पैदा होना तो पाप है, प्रधानमंत्री जी, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। ये वो 56 सिंह का सीना है, क्योंकि जो सही में मजबूत होते हैं, जिनका सही में सीना 56 का हो, 55 का हो या 40 का हो, दिल से बंदा शेर होता है, दिल से 56 का सीना होता है। आपकी चार चौड़ी छाती देखकर कोई 56 का सीना नहीं होता है। मोदी साहब, प्रधानमंत्री साहब, आपको इस सत्याग्रह से हम ललकारते हैं। हम मानेंगे आपका 56 का सीना है, हम मानेंगे आप ईमानदार है, हम मानेंगे ना खाया है ना खाने दूंगा। आप दिल खोल के 56 के सीने के साथ कहिए, अडानी मेरा मित्र था, अडानी मेरा मित्र है, अडानी मेरा मित्र रहेगा, लेकिन अगर उसने कुछ घोटाला किया है तो इस देश की खातिर अडानी को भी जांच से गुजरना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं आपसे। इन्होंने यही बोला था अहमदाबाद में जब हजारों लोग मर गए थे, उस वक्त किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि इतने लोग मर गए हैं, आपको दुख नहीं होता क्या? तब उन्होंने क्या कहा कि ड्राइवर तो मैं नहीं था, मैं बाजू में बैठा था, लेकिन ड्राइवर ने गलती से अगर किसी कुत्ते को मारा तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन जनता को, लोगों को उन्होंने कुत्ता कहा। और ऐसा आदमी आज ओबीसी की बात करता है। अरे भाई, आप तो नीरव मोदी ओबीसी है, हाँ, मेहुल चौकसी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है। अरे ये तो देश का पैसा लूट के भाग गए। अगर इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है, और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर, हम पे छापे मारकर, हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है। 9 साल निकल गए ना, है ना। शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, और जिस साख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। ये 24 आ रहा है,
आप नीचे भी आ सकते। अगर ये सोचो कि हमेशा सत्ता में रहेंगे, अब तो हम 50 साल के लिए आ गए, अब कहीं कुछ नहीं होगा, ये भूल जाओ। इस देश की जनता ने जब इंदिरा जी को, मधुलिमा जी जिस कमेटी के चेयरमैन थे, प्रिविलेज कमेटी की छोटी सी बात पे उनको बाहर किया था, तो जनता 350 सीटों से उन्हें वापस लेके आई थी। इसलिए धैर्य रखो, हिम्मत रखो, जुटे रहो, हम सब आप लोगों के साथ हैं, हम इस विजय को हासिल करेंगे। धन्यवाद।